श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरने के पहले पहले अपनी ओर से भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण की सच्ची चाह अवश्य होनी चाहिए। ये सच्ची चाह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब मैं वृंदावन में श्री किशोरी जी की कृपा से निवास था तो भगवान नाम की अति ही नामनिष्ठ संत, धामनिष्ठ संत, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर बाबा सरकार हमें बहुत बार बोलते थे। जब हम यही प्रार्थना करते थे कि वृंदावन का वास कैसे मिले, तो यही कहते थे कि सच्ची चाह हो तो महाप्रभु अवश्य कृपा करेंगे। उस समय इतना समझ में नहीं आता था कि सच्ची चाह क्या है। चाह तो चाह, सच्ची चाह क्या है। हम चाहते तो भगवान को जरूर है, लेकिन हमारा चाह सच्ची चाह नहीं है। क्योंकि सच्ची चाह किसको कहते हैं? भगवान तो चाहिए, लेकिन भगवान के साथ संसार के और भी बहुत चीज चाहिए, बहुत लोग चाहिए। ये चाह सच्ची चाह नहीं है। हमें केवल और केवल भगवान चाहिए, भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह है सच्ची चाह, और यह प्रकट होना बहुत जरूरी है। सच्ची इच्छा अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो इससे अधिक हानि और कुछ भी नहीं है। फिर जीवन बेकार हो जाएगा, फिर इस संसार में आना पड़ेगा। अगर सच्ची चाह भगवत प्राप्ति का न हो तो फिर इस संसार में आना पड़ेगा, माया के चक्कर में फिर घूमना पड़ेगा। ऐसी इच्छा उत्पन्न होने का इस युग में केवल और केवल एक ही उपाय है। संत महापुरुष एक स्वर से बता रहे हैं, वो है भगवान नाम का निरंतर जप। निरंतर जप, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि। जो अपने इष्ट का नाम ले, अपने प्रभु का नाम, अपने प्रियतम का नाम, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, निरंतर होना चाहिए। और कोई भी साधन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कंजूस के ध्यान की तरह, जैसे कंजूस का ध्यान हरदम धन की ओर रहता है। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी ही प्रिय जिमि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर। निरंतर शब्द आया, प्रिय लागो मोहिरा। जैसे कामी व्यक्ति निरंतर कामिनी का चिंतन करता है, लोभी व्यक्ति निरंतर धन का ध्यान धरता है, इसी प्रकार एक भी क्षण हम व्यर्थ न गवाएं। निरंतर भगवान के नाम जप को बढ़ाते रहें। अधिक से अधिक नाम जप हो, अधिक से अधिक नाम जप हो। कभी नाम जप में संतुष्टि ही ना आई। जैसे कोई लोभी व्यक्ति को, कोई कंजूस व्यक्ति को जितना भी धन कमा ले उसको संतोष नहीं होता, और कमाने का और धन संग्रह करने का लालसा बढ़ती है। इसी प्रकार हम और नाम जप करें, और नाम जप करें, और नाम जप करें, ये भावना होनी चाहिए। निरंतर नाम लीजिए, निरंतर नाम लीजिए। सच्ची चाह को हृदय में प्रकट करने के लिए, सच्ची प्रेम को हृदय में प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, निरंतर नाम जप। हम लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाकर वृंदावन के बाहरी रूप को देखकर आ जाते हैं। कुछ लोग तो जाकर आकर कहते हैं बड़ी भीड़ है, बड़ी गंदगी है, बड़े दुख की बात है। वृंदावन जाकर हम वृंदावन के वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाते, वृंदावन बिहारी को देख नहीं पा रहे हैं। यह सचमुच विचारणीय है। आपको वृंदावन बिहारी न दिखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिया प्रीतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे, यह संभव नहीं है।
हमको स्वयं को ही अपने जीवन का धारा मोड़ना पड़ेगा प्रिया प्रीतम की ओर, और कोई नहीं कर सकता। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना तो केवल आपको ही है, ये बात समझ लीजिए। अतः तभी से सावधान होकर यह कार्य कर ले तो अनर्थक दुख, चिंता, फिक्र से बच जाएंगे। अभी से अगर हम कर ले तो संसार के त्रिताप से अवश्य ही बच जाएंगे। काम भी कठिन नहीं है, केवल इतना करना है। ध्यान दीजिए, केवल इतना ही करना है। ये 3 बात को ध्यान देकर सुन लीजिए। अगर ये 3 काम हम कर लें, ये 3 काम हम कर लें तो अभी हमें भगवत अनुभव हो सकता है। भगवान के दर्शन, मिलन शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है। ये 3 साधन को अपना लीजिए, केवल इतना। कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहां तक संभव हो बिल्कुल न सुने। ग्राम्य कथा ना कहिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे। प्रिया प्रीतम की चर्चा के अलावा और कोई चर्चा न सुने। हम लोग गृहस्थ हैं, अपने घर परिवार में रह रहे हैं, तो जो जरूरी चर्चा है, जो आवश्यक चर्चा है, अति आवश्यक है, उतने ही सुने। उससे अलावा व्यर्थ की चर्चा, किसी की निंदा, किसी की चुगली, कोई पराई चर्चा, इसको न सुने। आंख से प्रिया प्रीतम संबंध चीजों के सिवा दूसरा कोई वस्तु न देखी, यथासंभव हो न देखी। कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के अलावा और चर्चा न सुने। अपने नेत्र से प्रिया प्रीतम और उनके संबंधी ही दृश्य देखे, बाकी समय अपने नेत्र को बचाएं। इधर उधर न ताके झांके, जिधर दृष्टि जाए उधर भगवत भावना बनाए। जहां हमारा दृष्टि जा रहे हैं, यहां इतने सत्संगी बैठे हैं, सबके हृदय में प्रिया प्रीतम है, ये भावना बनाई, ऐसा दृष्टि बनाई। और ये भावना नहीं बन पा रहा है तो अपने दृष्टि को नीचे की ओर, अपने चरणों की ओर देखते हुए, नीचे की ओर देखते हुए, अथवा नेत्र को बंद किए हुए प्रिया प्रीतम को ध्यान करने की कोशिश करें। रो रो के प्रार्थना करें कि हे प्रिया प्रीतम, मेरे नेत्रों के सन्मुख केवल आप ही दिखे, मैं आपके अलावा और कुछ देखना नहीं चाहता। रसना कटू जो अन रटू, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, विन राधा जसवे। हम केवल उनकी चर्चा सुने, प्रिया प्रीतम की, और प्रिया प्रीतम की ओर देखें, उनके संबंधित दृश्य को देखें। और तीसरी बात है, अपनी वाणी से श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, ये पुकार एक क्षण के लिए भी न छोड़े। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, ये पुकार अपनी वाणी से एक क्षण के लिए भी न छोड़ी, हरदम। फिर जीवन की धारा वृंदावन विहारी की ओर अवश्य वह चलेगी। उस धारा में स्नान करते प्रिया प्रीतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप भी निहाल हो जाएंगे, आपको निहाल कर देंगे। केवल इतना करना है, कान से प्रिया प्रीतम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुननी। नेत्र से प्रिया प्रीतम और प्रिया प्रीतम के संबंधित दृश्य ही देखनी है। और अपनी वाणी से केवल प्रिया प्रीतम की नाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन। बस इतने और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इतने करने की जरूरत है। फिर प्रिया प्रीतम आपको निहाल कर देंगे।